हमारी फैमिली इस समय एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। इन्वेस्टर्स हाथ खींच चुके हैं। हमें इन फंड की सख्त जरूरत है। इस समय मेरे लिए इससे बड़ा सच और कुछ नहीं है रवि। तो फैमिली इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए कहां से आएगा पैसा? तुम्हारे पापा देंगे, तुम दोगे? नहीं ना। तो बीच में मत पड़ो आरंभी प्लीज। और ये जो बार बार तुम दहेज दहेज चिल्ला रही हो, तुम्हारी फैमिली से लिया था क्या दहेज हमने? मांगा होता तो तुमसे कभी शादी ही नहीं करती मैं। और अगर पैसे चाहिए तो मेहनत से, ईमानदारी से कमाएंगे ना। इसे डोनेशन के नाम पे दहेज इकट्ठा करने को मैं सही नहीं मानती और ना ही कभी मानूंगी। ये सिर्फ गलत नहीं है, ये पाप है। अगर फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे ना। दिन रात मेहनत करके पैसे कमाएंगे, जोड़ेंगे पैसे। मेहनत करने से पीछे नहीं हट रही हूं मैं खुद भी मेहनत कर। You think so? मेहनत करेगी ये। सुना ना मामा आपने? इसे लगता है कि इसके चिंदी चार पैसे कमा लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये लगाएगी अपनी मुट्ठी भर सैलरी से हमारी नैया पार। हाँ आरंभी, तुम शायद इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को नहीं समझ रही हो। 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़। 100 करोड़ जैसा नंबर कभी सुना भी है? इसलिए शायद ये भी नहीं पता होगा कि 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। 100 करोड़, ये कीमत लगाइए तुमने राज की शादी की। वो शादी जो वो करना भी नहीं चाहती। तुम्हारी खुशी और परिवार की जिद के लिए वो ये शादी कर रहा है। सोचो जब उसे पता चलेगा कि वो अपने परिवार के लिए जो शादी कर रहा है, उसके पीछे उस परिवार की वजह उनका 100 करोड़ का लालच और 100 करोड़ का दहेज है, तो वो टूटकर बिखर जाएगा। राज अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, हमारे दबाव में नहीं। राज अपनी मर्जी से ये शादी नहीं कर रहा है। उसे मैनिपुलेट और कैसे किया है वो मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ भी यही करते आए हो। नहीं रहूंगी मैं चुप। ये जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कि मेरी फैमिली दहेज लेने जितना बड़ा पाप कर रही है। जो कोशिश हो पाएगी रोकने की वो करूंगी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी खिलाफत भी करूंगी। और अगर तब भी बात नहीं मानी ना तो राज को जाकर सब बता दो, लेकिन अपनी फैमिली को दहेज लेने जितना इतना बड़ा पाप नहीं करने दूंगी। Stop it. Stop it. जाने दो उसे। आरवी बस प्लीज रोको इसको। Just stop it. पापा जी अंदर चलो। पापा जी दहेज लेना गलत है। आप ऐसा कैसे उन्हें दे सकते हैं? सुना मैंने। इस रूम में जो कुछ हुआ सब सुना मैंने। पापा जी प्लीज, सब सुन लिया तो प्लीज दहेज लेने से मना कर दीजिए। हाँ, नायरा के पेरेंट्स से पैसे लिए हैं हम। झूठ नहीं बोलूंगा, सच है। लेकिन ये भी सच है आरंभी, ये बकवास तुमने अभी बंद नहीं की तो तुम्हें इसी रूम में लॉक करवा दूंगा। और जब तक शादी शांति से निपट नहीं जाती बाहर आने नहीं दूंगा।
चलो यहां से। मैडम जी चाय। वो पवार साहब किधर है? वो सामने है। अच्छा पवार साहब चाय। सर जी, आप लोगों के लिए मेरे चाय की रेडी पर कोई दे के गया। वो बोली पुलिस स्टेशन में देने के लिए। कौन दिया? क्या बोली? कौन थे वो? एक लेडीज थी, नाम शक्ल पता नहीं, बस आवाज सुनी मैंने। क्यों नाम शक्ल पता नहीं? आंख मुंह तेरा हड़ताल पे था? नहीं सर जी, ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल वो बड़े अजीब से कपड़े पहनी थी, वो हुडी जैसा कुछ पहनी थी, तो शक्ल दिखी नहीं। नाम पूछने जाने ही वाला था, तब तक वो चली गई सर। चाय दिया ना? हाँ चाय दिया ना? हाँ दिया ना चाय। तो पी के जाएगा? नहीं सर जी। चल निकल। हाँ चलिए सर। हाँ तांबे सुनना, एक अननोन पेन ड्राइव आया है, चेक करना। आता हूं सर। ठीक। यस सर। देखना ये एक पेन ड्राइव आया है, जरा चेक करना, देख इसमें क्या मसाला है। ओके सर, देखता हूँ। तुम चेक करो, मैं साहब को बुला कर आता हूँ। ओके। हाँ बताओ। यस सर, ये देखिए सर। जैसे ही आपको 100 करोड़ रुपए दे देंगे वैसे ही मैं दे देंगे। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई दहेज मांग रहे हो कि तुरंत पैसे दे दो, नहीं तो हल्दी रोक देंगे। शादी से पहले आपको 100 करोड़ मिल जाएगा। चलो ये बात पक्की। ये तो टंडन फैमिली है, ये अपना नियोपल्स हॉस्पिटल वाले टंडन। अरे डॉक्टर पढ़े लिखे और काफी नामचीन फैमिली में से ये लोग दहेज ले रहे हैं। बिलीव नहीं हो रहा है मुझे। एक काम करो, ये वीडियो जरा फिर से चेक करो, कहीं ये एआई जनरेटेड फेक वीडियो तो नहीं है ना? कहीं ये टंडन्स का नाम खराब करने की कोई साजिश तो नहीं? नहीं सर, मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है और सॉफ्टवेयर में सब पता चल जाता है असली है कि नकली। और ये वीडियो 100% असली है सर। अरे श्योर? यस सर। अगर सच में ये वीडियो ओरिजिनल है तो पवार जी सर शुक्रिया। ये पता करो कि ये टंडन की शादी कितने बजे है। हमें उससे पहले पहुंचना पड़ेगा क्योंकि ये डाउरी का केस है। सारे के सारे परिवार को एक साथ अरेस्ट करना है। और वो चाय वाला उससे पूछो कि ये औरत जिसने वो पेन ड्राइव दी है उसका रिपोर्ट बनाओ क्विक। ओके सर। डॉक्टर्स होके दहेज ले रहे हैं, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। दहेज क्या होता है? कोई अच्छी चीज होती है? एक दिन मैं भी दहेज लूंगा। नायरा के पेरेंट्स से पैसे लिए हैं हमने, सच है। ये बकवास तुमने अभी बंद नहीं की, तुम्हें इसी रूम में लॉक करवा दूंगा। पापा, अपने परिवार को दहेज लेने का पाप नहीं करने दे सकती मैं। कैसे रोकूं इन लोगों को? प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे सही रास्ता दिखाइए पापा, प्लीज। Zafan. Hi, how are you? अब आएगा असली मजा। कोई नहीं है? अरे नमस्ते नमस्ते बल्लू जी, आंटी जी, कैसे हैं आप लोग? बस ठीक बेटा। आइए आइए, आपकी अपनी बेटी का ही घर है। बेटा एक सवाल पूछूं? जी काफी सारे मेहमान आए हैं लेकिन घर का कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहा है।
तुम भी यहाँ पर खड़े रहकर सबका स्वागत कर रहे हो, पर तैयार नहीं हो। शादी की मुहूर्त जो है वो अभी कुछ ही देर में है ना। बल्लू जी, ये सारे सवाल जवाब तो होते ही रहेंगे, उससे पहले एक विशेष सूचना है आप दोनों के लिए। जब अंदर आएंगे ना, ध्यान से आइएगा, रंगोली बड़ी मुश्किल से बनाई है। आइए। ये तुमने बनाई है? जरूर आरंभी ने बनाई है। अरे हाँ हाँ, आपकी बेटी नहीं बनाई है। और उसकी मदद किसने की है? मैंने, ध्रुव चावला और डीसी ने। आप लोग शायद जानते नहीं है, बहुत ऊपर तक पहुंचा मेरी। ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जो ये आदमी कर नहीं सकता। बस किसी चीज का घमंड नहीं किया मैंने। कैसा लग रहा है डेकोर? हाँ अच्छा है। अच्छा है ना? मैंने नहीं किया। वैसे बल्लू जी, आप लोगों ने अपनी बेटी को समझाया नहीं? अरे वो मुझसे कहती है कि मर्द लोग रंगोली नहीं बना सकते, इतने हल्के में ले रही थी मुझे। वो क्या है ना बेटा कि आसपास का जो माहौल है वो भी इंसान के विचार को प्रभावित करता है। अब आरंभी ने कभी इस घर में किसी आदमी को ऐसा कुछ करते हुए देखा नहीं, तो उसे गलतफहमी हो गई कि आदमी जो है वो रंगोली नहीं बना सकता। ओफो, आपके कंठ में तो जैसे जहर भरा है। अरे बेटी का ससुराल है, कुछ तो लिहाज कीजिए। अब ये सब देखिए ना, हाँ। ये सजावट देखिए कितनी सुंदर है। बढ़िया। ये सब देखिए। देख रहा हूँ, बहुत सुंदर है ना? वैसे सॉरी, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। रेडी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रंगोली बनाने में बिजी था। हाँ बेटा, हमने भी कई सारी शादियां अटेंड की है। हम भी जानते हैं कि कुंवारे लड़के जो है वो बेगानी शादी में दीवानों जैसी मेहनत क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उन्हें भी अपनी जीवन साथी मिल जाए, इसलिए। ओह बल्लू जी, वेरी नॉटी बट करेक्ट आंसर। अब समझ आया, जो थोड़ी बहुत अकल है ना वो आरंभी में जरूर आप दोनों से आई होगी। तो बेटा, अकल का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, निराश मत हो, पर इस परिवार में अब कुछ अच्छा बचा नहीं है तुम्हारे लायक। ओफो, कुछ भी अनाप शराब बोलते रहते हैं। जो सच है वही बोल रहा हूं। ठीक कह रही है आंटी जी अंकल। एक अच्छी चीज है जो अभी भी बची है। कौन? आपकी बेटी आरंभी। क्या? बट ऑफ कोर्स वो तो शादीशुदा है, शी इज मैरिड। बहन नहीं है उसकी कोई? मतलब होगी कोई तो बहन। नहीं, सॉरी। नानी नानू, नानी। अरे नानू, क्या ठीक है। ना हंस रहे हो? किसी ने कोई जोक मारा? अरे नहीं नहीं, ये बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। ये मेरी तारीफ करे थे? हाँ। फिर तो जोक ही होगा। टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी तारीफ ही की है। तुम भी बल्कि तारीफ कर सकती हो मेरी। कितनी अच्छी रंगोली बनाई थी मैंने, बताओ अपने पेरेंट्स को। तुम छोड़ो, व्यान कैसी रंगोली बनाई थी सुपर हीरो डीसी ने? नाइस सुपर हीरो डीसी, यू आर टू गुड, डीसी क्रिएटर। यस। हाँ, माँ ये मुझे दे दो। अरे आरंभी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तू घर की बहू है बेटा, तुझे तो सबसे पहले तैयार होके मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ा होना चाहिए था। हाँ, मैं बस जा ही रही हूँ तैयार। उसे तैयार होने का वक्त नहीं मिला होगा। वैसे भी पूरे घर में मेहनत मजदूरी यही तो करती है। हो जाएगी तैयार। आपके मन में कभी ऐसी बातें आए ना, तो आप गहरी सांसें लीजिए ताकि वो बातें मन से निकल जाए। और नहीं निकली तो क्या सांस रोक लूं? हाँ, रोक दीजिए। आंटी, अच्छा बल्लू जी छोड़िए ना। वैसे आंटी एक बात कहूं, बल्लू जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे। अरे मैंने खुद देखा है, इस घर के इंजन का ईंधन ना आपकी बेटी है। ये ना हो ना पूरा घर ठप। खैर छोड़िए ना ये सब, आप ठीक कह रहे थे। अब मुझे भी रेडी हो जाना चाहिए। क्या है ना, आज के दिन का हीरो मैं हूं। बहुत इंपॉर्टेंट डे है मेरे लिए, और हीरो को तो हीरो लगना ही चाहिए। मैं समझ गया तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट डे क्यों है।
बेटा जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। बहुत ही नेक बच्चा है ये। बड़ा दिल तो है। जब पुलिस यहाँ आएगी तो टंडन परिवार में बहुत बड़ा तमाशा होगा। मेरा काम तो बनेगा ही। आरंभी भी फ्री फंड में इस परिवार के चंगुल से छूट जाएगी। लेकिन आरंभी, ये तूने गलत किया। अरे चाहे जितना भी काम हो, झट से तैयार होकर समय पर नीचे मेहमानों का स्वागत करने के लिए चले जाना चाहिए था। अरे कोई सूखा नहीं पड़ा है, कोई तूफान नहीं आया उसके तैयार नहीं होने से। हो जाएगी तैयार। हो बेटा। क्या तुम परेशान लग रही हो, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों होगी? वो बहुत सारा शादी का काम है ना, तो सब शुरू होने से पहले ही थोड़ी थकान हो गई है बस। नानू, यू आर राइट। मामा को एक बात की टेंशन है। किस बात की टेंशन है? नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों होगी? टेंशन है ना मामा, वो बैड वर्ड की टेंशन जो डैड ने यूज किया था। और आपने मुझे कहा था कभी यूज मत करना। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं था। फैमिली है, सिर्फ छोटे मोटे डिस्कशंस तो होते ही रहते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मम्मा, छोटी बात नहीं है। आपने कहा था वो बहुत बुरी चीज है। आरंभी, सच बता वो क्या बात है? नानू, डैड ने कहा था अच्छा वो हमने दहेज ले लिया।